हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया वीडियोस बनाए हुए और आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। एंड बाय द वे अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ अपनी कंट्री में। सो ड्यू टू दैट आई एम नॉट एबल टू शूट माय वीडियोस राइट नाउ। बट वीडियोस इतनी इंपॉर्टेंट थी आज की, क्योंकि अगर आप लोग भी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए डेवलपर अकाउंट्स बना रहे हैं, और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है दोस्तों जिसमें हमने आपको गाइड किया है कि कैसे आप अपना खुद का डेवलपर अकाउंट बना सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल वाला सेक्शन हो या फिर वो आपका ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन के अंदर हो। कैसे आप अपने अकाउंट्स को बनाओगे, मैंने हर एक चीज़ पे ऊपर गाइड किया है। लेकिन बहुत सारा कंप्लेंट्स जो है दोस्तों वो भी आ रहा है कि हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, या फिर हफ्ते भर बाद, डेढ़ हफ्ते बाद आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जा रहा है। और समटाइम्स तो ऐसी भी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो केवाईसी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, उसके बाद आप दोबारा से ट्राई कर रहे हैं और वो आपका रिजेक्शन हो जा रहा है, और टेम्पररी कभी-कभी आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है। कुछ इस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी 14 फरवरी आज के डेट का ये है, और 1:27 पे दोपहर में ये रिस्ट्रिक्ट हुआ है अकाउंट। और अकाउंट जब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जैसे आपने ये अकाउंट प्ले स्टोर का बनाया है, आफ्टर पेमेंट आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किया और समटाइम्स रिजेक्शन के कारण आपका ये सस्पेंड हो जाता है या फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो कैसे सही कर सकते हो ये भी मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ में क्या आपको स्टेप्स उठाना चाहिए जिसके वजह से अगर आप फ्यूचर्स में कोई अपना अकाउंट बना रहे हो तो आपका सस्पेंशन या टर्मिनेशन आप कुछ हद तक इसको प्रिकॉशन कर सको और रोक सको। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप मत करना। और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना कि जब हम प्ले स्टोर का एप्लीकेशन अपलोड करने जाते हैं तो हमारा ऐप कभी-कभी क्या होता है कि प्ले स्टोर की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। और अगर आपका ऐप फॉलो नहीं करेगा तो वो टर्मिनेशन होना बहुत ही जेन्युइन इनके साइड से कंडीशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्टेड तरीके से इनका जो रिव्यू प्रोसेस है ना वो होता है। एंड दैट टाइम आपका सस्पेंशन होना या फिर रिमूवल होना आपके अकाउंट का बहुत ही जेन्युइन है। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन अपलोड करते हो ना तो मेक श्योर कि उसके अंदर कोई ऐसी थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी यूज़ ना हो, एपीआई यूज़ ना हो, जो कि किसी भी वायलेशन को करता हो। जैसे बिना आप किसी यूज़र के परमिशन से उनका डाटा आप नहीं ले सकते हो। जैसे कभी-कभी हम एप्लीकेशन में डाटा ग्रैब करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ़ोटो अपलोड करवाना है तो हमें वहाँ पर परमिशन माँगनी चाहिए यूज़र से कि अलाउ परमिशन कराओ, देन आप यूज़र से प्रोफ़ाइल पिक्चर्स या बाकी सब चीज़ों के लिए वहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ को आप वहाँ पर कैप्चर करो। सो इन शॉर्ट, आपके एप्लीकेशन को कंप्लीटली गाइडेंस को फ़ॉलो करना चाहिए जब भी आप प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करने जाते हो। दूसरा सीन क्या होता है ना कि जब हम प्ले स्टोर को बनाते हैं तो कई बार आपका केवाईसी नहीं होता है, आप कीप ऑन कंटिन्यू करते जाते हो, उसी को अपलोड करते चले जाओगे, वो रिजेक्ट हो जाता है। कई बार यूज़र्स क्या करते हैं कि आधार अपलोड कर देते हैं। आधार भी अलाउ नहीं है, और अलाउ ना होने के कारण जब भी आप आधार अपलोड करोगे तो आधार वाला जो भी आपका प्रोफ़ाइल होगा वो ऑटोमैटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखो, अभी जो मैंने आपको सीन दिखाया इसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का इशू था। इस यूज़र ने अपना वोटर आईडी अपलोड किया है, फिर पैन कार्ड किया है। दूसरे रिजेक्शन में इसने क्या किया, पैन अपलोड किया, और फिर पासपोर्ट का फ्रंट पेज आपका अपलोड कर दिया। अभी एट प्रेज़ेंट पासपोर्ट से बड़ा कोई आईडी आपका नहीं है, ठीक है? तो अगर आपके पास पासपोर्ट है उसके बाद भी आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए, देन कुछ ऐसा पार्ट है जो कि आपका मिसिंग है। सो अभी जो मैं सीन दिखाया है, इस सीन में मिसिंग पार्ट ये था कि इस यूज़र ने पहले भी एप्लीकेशन अपलोड किया था, यानी कि अप्लाई किया था, $25 की पेमेंट की थी, एंड वो रिजेक्ट हो गया था। तो अभी जब हमें इन्होंने प्रोवाइड किया तो सेम डेबिट कार्ड हमें दे दिया और सेम डॉक्यूमेंट्स भी हमें प्रोवाइड कर दिया, और ये सब चीज़ें हमें बताई नहीं गई कि सेम वाला डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डेबिट कार्ड है वही हम यहाँ पे पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी आप अगर गूगल का कोई भी सर्विस यूज़ करते हो एंड इफ़ यू गेट टर्मिनेटेड और रिजेक्टेड, उनके साइड से एक मेल आता है कि यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट न्यू अकाउंट फ्रॉम दिस यूज़र नेम और दिस डॉक्यूमेंट। लाइफ में एक ही अकाउंट आप बना सकते हो। तो उस केस में अगर आपका कोई सस्पेंशन होता है, रिजेक्शन होता है, एंड इफ़ यू आर कीप ट्राइंग टू क्रिएट योर अकाउंट्स, तो टर्मिनेट तो होगे ही होगे, साथ में रिजेक्शन के बाद आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो हमारी आपको रियायत है वो क्या है कि जब भी आप अकाउंट बनाइए,
तो फ्रेश डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कीजिए और वो डेबिट कार्ड आपका रीयूज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप कोई भी अकाउंट बना रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा से यूज़ मत करना जो एक बार आप टर्मिनेट हो गए हो। क्योंकि कभी-कभी क्या होगा ना कि आपका अकाउंट बन तो जाएगा, लेकिन डेढ़ 2 हफ्ते के बाद, महीने भर के बाद वो टर्मिनेट कर देगा, तो वो आपको ज़्यादा खलेगा। तो ऐसे में फ्रेश डेबिट कार्ड हो, इंटरनेशनल अलाउड हो, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो, वो आप देख लेना कि वो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करता हो। जैसे अगर आप आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर रहे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड है, पैन कार्ड अलाउड है, पासपोर्ट अलाउड है, वोटर आईडी अलाउड है और ड्राइविंग लाइसेंस आपका शायद मैंने बताया वो भी अलाउड है। और इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में जाते हो तो रेंट एग्रीमेंट पेपर हो गया, वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया। इन सब चीज़ों के थ्रू आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ भी, एड्रेस प्रूफ भी वेरीफाई करा सकते हो। तो जब भी आप अप्लाई करो ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, नहीं तो आप ऐसे ही सस्पेंड और टर्मिनेट होते रहेंगे और आपका रिफंड भी नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, ना समझ में आ रहा हो और अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।